नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संदीप अरोरा है और मैं एक सीनियर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ फ्लॉस डेंटल क्लिनिक जनकपुरी न्यू दिल्ली का। आज का जो टॉपिक है, जो पेशेंट हमसे पूछता है, क्या रूट कैनाल कराने के बाद, जिसे हम आरसीटी कहते हैं, पेन बना रह सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय हो सकते हैं, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कई बार रूट कैनाल होने के बाद उसमें इन्फेक्शन रह सकता है, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में रेसिडुअल इन्फेक्शन या जो नीचे इन्फेक्शन बच गया हो वो ऐसा हो सकता है। इस वजह से पेशेंट को पेन बना रह सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी। ऐसा होना हमेशा ज़रूरी नहीं है, ये वन ऑफ द रीजंस है पेन रूट कैनाल के बाद का। हम लोग रूट कैनाल में करते क्या हैं, जो जड़ें होती हैं उसको पूरा नीचे तक साफ किया जाता है और उसमें बायो मटेरियल भर दिया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि इस बायो मटेरियल भरने की वजह से रेसिडुअल इन्फेक्शन अगर हो तो वो रिएक्ट करता है, इस वजह से पेशेंट को पेन हो सकता है। सो आप ये मान के चलिए कि आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कई बार ये नॉर्मल है। सो इसका उपाय क्या है कि आप थोड़ा 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए। ये ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में सेटल होना शुरू हो गया है। अगर ये पेन की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब वो सेटल होता जा रहा है। ठीक है। दूसरा एक उपाय आप कर सकते हैं, जब तक आपको पेन बना हुआ है या डिस्कम्फर्ट बना हुआ है तो आप लुकवार्म वाटर ले लीजिए, उसमें नमक मिला के उससे रिंस शुरू करें। रूट कैनाल में पेन का दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम नर्व्स को पूरा साफ करते हैं जड़ों के एंड तक, उसमें हम गट्टा पर्चा एक जो बायो मटेरियल है वो यूज़ करते हैं ताकि उसको अंदर से भर दें, पैक कर दें और सील कर दिया जाए, ताकि री इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो जाएं। अब ये जो गट्टा पर्चा है, जो डेंटल की भाषा में हम कहते हैं, ये एक तरह का फॉरेन मटेरियल है, हमारे बॉडी का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, जिस वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कई बार उसको रिएक्शन देती है। उस रिएक्शन की वजह से वहाँ पेन होना ये एक तरह की नॉर्मल चीज़ बन जाती है। और वो बायो मटेरियल भरने की वजह से और कैनाल या जड़ों को सील करने की वजह से वहाँ कई बार एक प्रेशर बन जाता है जड़ों में और हड्डी में। उस प्रेशर का पेन पेशेंट को फील हो सकता है, जो ग्रेजुअली आप देखेंगे कुछ टाइम अगर आप देंगे तो वो धीरे धीरे सेटल होता जा रहा है। इसलिए आपने करना ये है कि थोड़ा वेट करना है और पेशेंस रखना है, ताकि वो प्रेशर धीरे धीरे हटता जाए और सेटल होता चला जाए। अब तीसरा कारण जो हम डेंटल क्लिनिक में देखते हैं, करते क्या है, हम जब वो बायो मटेरियल जड़ों में भर देते हैं उसके ऊपर हम लोगों को परमानेंट फिलिंग करनी होती है और उसके बाद हम उस पर कैप लगाते हैं। कई बार ये फिलिंग करने की वजह से या कैप के ऊपर हाई पॉइंट्स रह जाते हैं, मतलब किसी किसी जगह वो हाई होता है, मतलब एक जगह कहीं छोटा है कहीं ऊपर है। सो ये कांटेक्ट में आने की वजह से, अगर आप देखें जब हमारे दांत जुड़ रहे होते हैं तो एक पॉइंट जल्दी कांटेक्ट में आ रहा है, ये जो पॉइंट है जो कांटेक्ट कर रहा है पहले, ये प्रेशर देता है। इस वजह से पेशेंट को पेन होना ये नॉर्मल हो जाता है। ऐसे समय आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। वो हाई पॉइंट्स जो हम कहते हैं, जिसको हम हाई कहते हैं, उसको वो थोड़ा सा आर्टिकुलेटिंग पेपर होता है हमारे पास, उससे चेक करते हैं ताकि वो हाई पॉइंट चेक करें और उसको पॉलिश करके रिड्यूस कर दें, ताकि वो जो कांटेक्ट जो पहले पॉइंट पे आ रहा था वो ख़त्म हो जाए और आप आराम से दबाव दे सके खाते टाइम। चौथा जो फ्रेंड्स रीज़न हो सकता है कि हम रूट कैनाल कंप्लीट करने के बाद उस पर कैप लगाने बोलते हैं। वो कैप कई जगह पे उभरी होती है, उस वजह से दो दांतों में नेचर ने जो हमको गैप दिया है, वो गैप एक डेड स्पेस बन जाता है। मतलब इस जगह अगर आप देखेंगे तो कैप लगी है और डेड स्पेस बन गया है। ये डेड स्पेस में खाना खाते समय खाना फंसता रहता है और गम्स को इरिटेट करता है, जो पेशेंट को पेन के रूप में फील होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है
तो आप एक बार डेंटिस्ट से चेक करवा ले। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करें जो मेडिकेटेड धागा होता है। दूसरा, आप इंटरडेंटल ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो केमिस्ट के पास ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तीसरा सबसे अच्छा तरीका है वाटर फ्लॉसर यूज़ करना, जो जेट ऑफ वाटर फेंकता है, जिस वजह से जो दांतों के गैप में खाना फंस रहा है वो निकल जाता है, साफ हो जाता है, और गम्स का जो पेन है, जो आपको दांतों के पेन के रूप में महसूस हो रहा है, वो सेटल होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पांचवा जो रीज़न है वो होता ये है कि हमारे हर दांत की जड़ें अलग अलग तरीके से बनी हैं, उनका शेप अलग है। कई जड़ें बड़ी कर्व्ड होती हैं, हम जिसको डेंटल की भाषा में डायलैसेरेटेड टूथ या डायलैसेरेटेड रूट कहते हैं, या कर्व्ड कैनाल कह सकते हैं। इन कर्व कैनाल्स तक एंड तक पहुंचना इंस्ट्रूमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और अगर हम उस तक नहीं पहुंच पाते, उस वजह से वो दांतों का इन्फेक्शन वहाँ थोड़ा बहुत या ज़्यादा रह जाता है, जिस वजह से पेशेंट को बहुत पेन रह सकता है रूट कैनाल कंप्लीट करने के बाद। इसमें तरीका ये है कि जो डेंटिस्ट होता है वो उसको पूरा साफ करता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो रूट कैनाल को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि हम एंड तक उस जड़ों को साफ करें, उसमें बायोमेटेरियल भर के फिर से प्रोसीजर को रिपीट करके पेन में रिलीफ पा लें और दांत को बचा सकें। अगर रूट कैनाल के बाद इमीडिएटली पेन हो रहा है तो ये बहुत कॉमन हो सकता है, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होना ये बहुत कॉमन है, क्योंकि बायो मटेरियल यूज़ हो रहा है, बहुत सारा प्रोसीजर वहाँ किया गया है, तो बॉडी पेन के रूप में उसको रिफ्लेक्ट करती है। पर अगर ये 7 से 10 दिन या उससे ऊपर चल रहा है या बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूर अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए। वो आपको मेडिकेशन दे के रूट कैनाल के बाद ठीक करने की कोशिश करेगा, जिससे आमतौर पे ठीक हो सकता है या हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो री रूट कैनाल हम लोग कंसिडर करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार अब इसमें फैक्टर और क्या हो सकता है, एक है पेशेंट फैक्टर। पेशेंट फैक्टर का मतलब ये है कि पेशेंट आमतौर पे इन्फेक्शन को निग्लेक्ट कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस डेंटिस्ट ने उनको दिए हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। सो एक रोल हो गया पेशेंट का, तो पेशेंट का भी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दूसरा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी रोल प्ले करता है, डेंटल एक्सपर्टीज़, मतलब उस डेंटिस्ट का एक्सपर्टीज़ भी काम करता है। अगर वो एक्सपर्ट है तो ज़रूर वो सेटल करेगा। बॉडी में रिएक्शन आना ये आमतौर पे कॉमन है, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में नहीं जाती है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, पर वो सेटल हो जाती है। तो ज़रूरत पड़ने पे अगर आपका दांत का पेन सेटल नहीं हो रहा है तो हम री रूट कैनाल कंसिडर कर सकते हैं, जो बहुत आराम से हो सकता है और एक आप पेनलेस लाइफस्टाइल जी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें दी हुई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको ये बहुत अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि जिनको भी ये क्वेश्चंस हैं उनको ये फ़ायदा मिल सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसके आंसर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।